नाजरीन, आज आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि हज 2024 अपने इख्तिताम पर है और लगभग 1 लाख के आसपास आज हाजी अपने मुल्क वापस आ चुके हैं और जो बाकी रह गए हैं उनकी ज़्यादातर तादाद मदीने में है और कुछ अभी 4-5 हज़ार मक्का मुअज़्ज़मा में तवाफ़ विदा कर रहे हैं और कुछ मदीने जाने की तैयारी। अब हज 2025 की शुरुआत भी होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। अगस्त के महीने से उसके ऑनलाइन फॉर्म भी आ रहे हैं, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2025 में यानी कि अगले साल हज पे जाने की, उनके लिए कुछ टिप्स देंगे हम। और जो 2024 में यानी कि अब जो हज कर आए हैं या आ रहे हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी बातें। सभी हुज्जाज इकराम को ये मालूम होगा कि हज एक बड़ा एक अजीम अरकान है इस्लाम का। इसके साथ ही उन्होंने ये भी महसूस कर लिया होगा कि इतना बड़ा अरकान, इतनी बड़ा जो अल्लाह ताला ने हज का दर्जा रखा है, बुलंद दर्जा रखा है, तो उसमें परेशानियां, दुश्वारियां भी अच्छी खासी आती है। ये उन्होंने खुद महसूस किया होगा अपने इस सफ़र में। और इस बार गर्मी ज़्यादा होने की वजह से भी हाजियों को कुछ ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। इसमें हमारे कुछ हाजी अल्लाह ताला को प्यारे भी हुए और एक एक हदीस नबवी है, कहा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान जिस हालत में मरता है उसी हालत में उठाया जाता है। तो अगर हम देखें जो हुज्जाज इकराम शिद्दत गर्मी में, बहुत शदीद गर्मी में, भूखे प्यासे होने के साथ साथ एहराम की हालत में अल्लाह से डायरेक्ट लो लगाए हुए अल्लाह के दरबार में गया होगा, तो कहा जाता है कि जब वो उठेगा तो लब्बैक के तहवा उठेगा। तो अगर हमें ये दुश्वारियाँ लगती हैं उन दिनों की, मशायर इलाके में जो कुछ हुआ और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई यानी कि इस फ़ानी दुनिया से अलविदा कहा, वो कितने खुशकिस्मत हैं अगर इस तरह देखा जाए कि उनको जब उठाया जाएगा तो वो लब्बैक कह रहे होंगे और एहराम की हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बार हमारे हुज्जाज इकराम ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और समझा होगा कि जो भी लोग ट्रेनिंग के बिना हज करने गए उनको कितनी परेशानियां उठानी पड़ी, और जो लोग हज पर जाने से पहले बाकायदा ट्रेनिंग ली उन्होंने कितना अच्छा काम किया। इस पर भी हम बात करेंगे अभी। मेरे प्यारे दीनी भाइयों, सब लोग कर के आते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो बुराइयां पेवस्त रहती हैं वो कुछ दिन के लिए ढीली तो पड़ जाती हैं, रुक जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता जाता है हम फिर बुराइयों में गिरफ्त होते जाते हैं। और मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में हम उन मकामात पे गए और हमने खुद अपनी आंखों से देखा कहाँ कहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम ने इस ईमान के जज्बे को, अखलाक को, पूरी ज़िंदगी को अच्छा जीने के लिए और हुकूक़ इबाद अदा करने के लिए और ईमान की खालिस ईमान की हालत को बनाए रखने के लिए कितनी दुश्वारियाँ उठाई होंगी, कितनी गर्मी, कितनी शिद्दत, कितने जंगों में उन्होंने अपने खून बहाया होगा। और हमने ये भी देखा कि मस्जिद नबवी में आने के बाद में जो एक बहुत बड़ा हुजूम दौड़ चला था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलावे पर और आपकी सीरत से मुतासिर होकर, तो वो उस सीरत को
हम मदीने से अपने घर तक कितना बचा कर लाए। हमने बहुत देखा वहाँ पर कि कितनी सादगी है, कितना सुकून है, और हमने भी वहाँ पर अपने आप को बहुत ही नमाज़ें जमात से अदा की, तस्बीहें की, दुआएँ की, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, अपने लिए, मुल्क के लिए, और हमने सबको अपना समझा। और वहाँ पर हमने कोशिश की कि जहाँ तक हो हमसे बदकलामी ना हो, जहाँ तक हो हमसे सच्चाई और अच्छाई की बात हो। और जैसे ही हम उस पाक सरज़मीं को छोड़कर अपने वतन आते हैं, तो हम यहाँ के माहौल को देखकर और अपने पुरानी बुराइयों को फिर उसी को हम अपनाने लगते हैं, जो कहीं कहीं भी मेल नहीं खाता। कहीं पर भी हमारे लिए ये जो है अच्छा नहीं लगता कि हम अपने जिस्म को, अपने रूह को, अपने किरदार को, जो हम एक अच्छा करके आए हैं वहाँ पर, और एक अल्लाह से लो लगा कर आए हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देख कर आए हैं, अपनी आँखों से उन मकामात को देख कर आए हैं जहाँ पर आपने इस्लाम की बात की, ईमान की बात की, और भाईचारे की बात की। और हम अपने वतन आकर हम उनका ज़िक्र न करके हम ज़िक्र वहाँ की खराबियों को, बुराइयों को, कमियों को गिनाने में लगा देते हैं। गर्मी में लगती बातों को लगाने लगते हैं। इंतज़ामात की जो बहुत बड़ी-बड़ी अच्छाइयाँ हैं, उनको गिनाने में लगा देते हैं कि वहाँ कैसा इंतज़ाम किया जाता है, कितना बड़ा इंतज़ाम होता है, क्या-क्या खिलाया जाता है, कितनी सफाई है, कितनी सुथराई है। ये तो हम करते हैं, लेकिन अपने क़ल्ब की जो सफाई है, उस पर हम काम नहीं करते, उसकी हम बात नहीं करते। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सीरत दी, उसकी बात नहीं करते। हम मक्का मुअज़्ज़मा जब जाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदाइश हुई वहाँ जाते हैं, लेकिन उससे थोड़ी दूर और काबा शरीफ और आपके मकान के बीच का वो छोटी-सी खिड़की, जहाँ से एक बुढ़िया आपके ऊपर कूड़ा डाला करती थी, और एक दिन वो डालना नहीं डाल पाई, तो आपको फ़िक्र हुआ कि उस बुढ़िया ने क्यों नहीं डाला, क्या उसके साथ कोई परेशानी तो नहीं है? पता चला कि वो बीमार है, तो आप उसको देखने के लिए ले जाते हैं। अब देखिए क्या मुकाम है, हम इन चीज़ों को देखें और अपनी ज़िंदगी में उतारें, तो हमारा आने वाला जो कल है, वो वाक़ई में बहुत अच्छा गुज़र सकता है, और हमारे अंदर चमक पैदा हो सकती है, और हाजी होने का जो सही मकसद है, वो हम उसको हम पा सकते हैं। लेकिन अफ़सोस होता है कि हम वो सब अच्छे काम कम करते हैं, हम उन कामों की तरफ फिर राग़िब हो जाते हैं, जो नहीं तो हमारा मज़हब कहता है, नहीं शरीयत कहती है, नहीं सीरत नबवी कहती है, बल्कि हम उसके बरक्स हम बिल्कुल उल्टा करने लगते हैं। हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, हम एक-दूसरे की बुराई, कीना, बुग़्ज़ रखना शुरू कर देते हैं, हम बहतान लगाना शुरू कर देते हैं, हम गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं, हम एक-दूसरे का माल मारना शुरू कर देते हैं, और हम ये समझते हैं कि अब तो हम हज कर आए। बहुत अच्छी बात है हज कर आए, और कहा भी जाता है कि हज करने से पिछले गुनाह माफ़ भी हो जाते हैं, लेकिन हुकूक़ इबाद का बदला अल्लाह ताला ऐसे माफ़ नहीं करेगा। हमने जो अल्लाह से जो हमारा एग्रीमेंट है, अल्लाह उसमें माफ़ी दे सकता है, लेकिन हमने किसी का दिल दुखाया है, हमने किसी का माल मारा है, हमने किसी की बुराई की है, वो अल्लाह ताला आसानी से माफ़ नहीं करेगा। यूँ तो अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसने भी कंडीशन लगा रखी है कि हुकूकुल इबाद को आप निपटाइए। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारे पड़ोस में, हमारी रिश्तेदारी में अगर कोई हमसे बड़ी गलती हो गई है, या छोटा गलती हो गई है, या हमसे कोई वादा खिलाफ़ी हो रही है, या हम किसी का कुछ पैसा मारे हुए हैं, या कोई हम बेईमानी किए हुए हैं, या हम किसी का हक मारे हुए हैं? हमारे माशरे में विरासत का जो हक है, वो ना देना एक आम बात है, जो एक बहुत बड़ी बुराई है। कुरान में जिन-जिन बातों का ज़िक्र किया गया है, उन बातों को मानना हमारे लिए फ़र्ज़ है, और उनको ना मानना हमारा बेईमान होने की दलील है। तो हम देखते हैं माशरे में हम भाई बहन का, बहन भाई का, माँ-बाप का हम हक अदा नहीं करते हैं, और समझते ये हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे अंदर जो ये बुराइयाँ हैं, उन बुराइयों को हम गहराई से, हम माइक्रो तो जो इविल्स होते हैं, जो एरर होते हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश करें, और हम वो करने लगेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हम हज के जो रूह है, हज की जो स्पिरिट है, हज करने का जो
صحیح مقصد है उस तक हम पहुँच सकते हैं। साथियों, मैं समझता हूँ कि आपने मेरी बात को वहाँ तक समझ लिया होगा जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ कि हज उम्रा करना सिर्फ सऊदी अरब का सफ़र करना नहीं है, सिर्फ जहाज़ में बैठना नहीं है, सिर्फ खजूर खरीदना नहीं है, सिर्फ आब ज़मज़म पीना नहीं है, बल्कि वहाँ से उस सीरत को भी लाना है, बल्कि हमें वहाँ से उन अखलाक को भी लाना है, हमको वहाँ से उस कुर्बानी को भी लेकर आना है साथ, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई। और वहाँ की तहारत, वहाँ की खुश अखलाक़ी, वहाँ की जो है अच्छा माहौल हमको कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुल्क में, अपने घर में ही बनाने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि हम इतना बड़ा अरकान पूरा करके आए हैं तो अपने घर को भी उसी तरह सजाएं, संवारें, अपने जिस्म को, अपने कल्ब को, अपने आप को, अपने किरदार को बेहतर करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला अगर हम करते हैं तो बहुत जल्दी हमें खुद महसूस होने लगेगा कि वाकई में हमने उम्रा किया है, हज किया है, तवाफ किया है और हम उसका हक अदा कर रहे हैं। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो जितनी दावतें हमारे हमें दी जा रही हैं या हम दे रहे हैं, जितने तोहफ़ा और अतिया हम दे रहे हैं या ले रहे हैं, वो हमें बहुत छोटे लगने लगेंगे और हमें ये किरदार बड़ा लगने लगेगा। लेकिन बदकिस्मती हमारी ऐसी है कि हम उन अनमोल बातों को भूल जाते हैं, उस सीरतुन नबी को भूल जाते हैं, हम उन अखलाक के जो एक पहाड़ है उसको भूलकर हम छोटी-छोटी बातों में, हम लालच में, हम एक दूसरे रिश्तेदारों की बुराई में, उसने ऐसा किया मेरे साथ, मैंने उसके साथ ऐसा किया था, इन बातों में लग जाते हैं। बहुत छोटी बातें हैं, किरदार बहुत बड़ा है। हमें अपनी पूरी पर्सनैलिटी को, पूरे अपनी शख्सियत को जो है सँवारना है, उसका नाम हज है। तो हम समझते हैं अगर हम इन बातों को अमल करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक और दरख्वास्त आपसे कि आप कोशिश कीजिए कि अब इबादत में और हुस्न सलूक में और अपने रिश्तेदार, पड़ोसियों के साथ बेहतर से बेहतर अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। वो भी, उनको भी लगे कि हाँ, वाक़ई में आप हाजी साहब हो गए हैं, आप हज्जन साहिबा हो गई हैं। और वो खुद कहें कि भई हाँ, आपके अंदर बहुत बदलाव आया है, बहुत अच्छा बदलाव आया है और हमें भी हज करना चाहिए। वो आपके किरदार को देखकर हज करने के लिए अल्लाह से दुआएँ करें और अगली बार वो भी हज पर जाएँ। और जो लोग हज पे जाने का इरादा कर रहे हैं, वो भी इनकरेज हों, वो भी खुश हों कि हमारा किरदार भी इतना अच्छा होने वाला है, और वो भी अभी से कोशिश करना शुरू कर दें। तो अगर मैं समझता हूँ हम ये काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम एक अच्छी, खूबसूरत और सीरतुन नबी वाली ज़िंदगी जीने में कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक और एक बनाए, हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी दुआएं मांगी थी वो सब हमको नसीब फरमाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो में मैं जल्दी आपके बीच आ रहा हूँ। तब तक मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि अगली बार जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन और आप उसको ज़रूर देखें। और उस मेरी वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगती हो तो वो ज़रूर बताएं कमेंट्स में, और कोई बात अच्छी लगती हो तो उस वीडियो को आप दूसरों तक ज़रूर भेजें। इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, हर इंसान अपनी गलती को सुधारता है। मैं भी अपनी गलती को सुधारूंगा और आप मेरी गलतियों को सुधरवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपसे यही उम्मीद है। अल्लाह।